हेलो एंड जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं CGPSC प्यून यानी कि चपरासी सिलेबस 2022 के बारे में, जो कि इसका ऑफिशियल सिलेबस होने वाला है। और मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में साथ ही साथ जानकारी देने वाला हूं। और ये जानकारी ऐसी है जिसके माध्यम से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आगे की जानकारी देने से पहले आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप यार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे काफी सारा मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपके लिए आगे भी अच्छे से अच्छे अपडेट लेकर के आता रहूं। और जो भी आपके सवाल बनते हैं वीडियो को देखने के बाद में, उनके भी आपको आंसर करता रहूं। तो मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी मैं फॉर्म फिलअप की वीडियो बना चुका हूं, जहां पर मुझे काफी सारे आपके ऐसे सवाल देखने को मिल पा रहे हैं जिसमें कि आपसे पूछा गया है, जिसमें कि आप लोग पूछ रहे हैं कि सर जो प्रिंट है वो हम नहीं ले पा रहे। तो प्रिंट का इसमें कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिया है। अगर आप प्रिंट नहीं ले पा रहे तो आपकी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको आपकी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड याद होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपके सवाल सिलेबस एंड पैटर्न के बारे में थे, तो उसके बारे में ये वीडियो मैं बना रहा हूं, तो आप वीडियो को देखते रहिए। ये अभी जो आप यहाँ पर ये वेबसाइट देख पा रहे हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लिंक आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर पहले थोड़ा शॉर्ट में इसके भर्ती के बारे में जान लीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं जाना है। तो इसमें पहले आपके 80 पद यानी कि 80 थे, जो कि 11 पद आपके बढ़ाए गए, जो कि अलग डिपार्टमेंट में है। तो यानी कि अब आपके 91 पद निकाले हैं। अभी यहाँ पर जो आपको सैलरी दी जाएगी वो आपको 18,000 रुपए से लेकर के 56,900 रुपए के बीच में दी जाएगी। अगर बात करें सैलरी इन हैंड की, तो सैलरी इन हैंड आपकी 30,000 प्लस आपके हैंड में होने वाली है। फिर आती है आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स। तो आप लोग इस फॉर्म को 8 जून 2022 से लेकर के 2 जुलाई 2022 तक भर पाएंगे। अब जो मैंने आपको वैकेंसी के बारे में बताया था, पहले जो वैकेंसी निकली थी वो आपकी जो GAD डिपार्टमेंट है इसके लिए निकली थी। अब इसमें दोस्तों CGPSC मेन डिपार्टमेंट के लिए 11 पद ऐड किए गए, जो कि 91 पद हो जाते हैं। अब इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो भी आप जान लीजिए। जो CGPSC है इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे बोला है कि 8 क्लास पास्ट एटलीस्ट विद सेकंड क्लास, यानी कि कम से कम आपका सेकंड ग्रेड होना चाहिए। तो 8वीं पास अगर आप है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे CGPSC के लिए। और अगर आप जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आपसे 8वीं पास की योग्यता, साइकिलिंग की नॉलेज, करेक्ट राइटिंग टेस्ट, शुद्ध लेखन की परीक्षा ये आपको आनी चाहिए। ये इसकी एलिजिबिलिटी है। अब आते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस पर। तो सिलेक्शन प्रोसेस की जानकारी आप चाहे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं, जो कि आप यहां पर 10 पॉइंट में देख सकते हैं कि चयन प्रक्रिया, जहां पर आपको बोला है कि विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम है, और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार परीक्षा, लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा हेतु बुलाए जाने के हकदार नहीं हो जाते। आयोग द्वारा अभ्यर्थी का चयन निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं अथवा दोनों के आधार पर, अथवा जो लिखित परीक्षा है या फिर कौशल परीक्षा है उसके आधार पर किया जाएगा। बेसिकली जो आपका एक अभी इन्होंने डिसाइड नहीं किया कि किस आधार पर आपका सिलेक्शन करेंगे, बट फिर भी इन्होंने आपको एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस की जानकारी दी है। और जिस मात्रा में इसमें कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें 100% गारंटीड है कि आपका जो रिटन एग्जाम है वो होने वाला है। अब चलिए उसी के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो इसमें दोस्तों जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो आपका 2 चरणों में किया जाएगा, यानी कि 2 भाग में होगा। जो आपका पहला भाग है उसका जो पैटर्न है वो आप जान लीजिए। ये जो आपका एग्जाम होगा ये आपका ऑफलाइन बेस होगा। इसके जो क्वेश्चन होंगे वो आपके हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर आएंगे, जिस लैंग्वेज में चाहे आप सोल्व कर सकते हैं। साथ ही जो आपके भाग 1 के अंदर टोटल क्वेश्चन होंगे वो आपके 150 होने वाले हैं, और उसके लिए आपको यहाँ पर 150 नंबर मिलने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आपको बोला कि परीक्षा किस समय होती है, यानी कि आपको एग्जाम करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। और आपके जो क्वेश्चन होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसको आप हिंदी में बहुविकल्प बोलते हैं, जहां पर आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प मिलते हैं। इसी के साथ आपको कहा कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। एंड साथ ही यहां पर आपको बोला कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 0.25 अंक काटे जाएंगे। वैसे तो अगर मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आऊं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको ये बोला है कि जो भी नंबर आपको उस क्वेश्चन के लिए दिया जाएगा उसका 1:3 नंबर काटा जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं कि प्रथम चरण भाग फर्स्ट प्रश्न पत्र में ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए सही उत्तर हेतु निर्धारित अंक, यानी कि जो सही उत्तर देने पर आपको नंबर मिलता है उसका 1 या फिर 1/3 नंबर काटे जाएंगे। ये आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। और मुझे तो नेगेटिव मार्किंग के बारे में जान करके काफी बुरा लग रहा है, क्योंकि जिन कैंडिडेट के अंदर तुक्का मारने की अद्भुत कला है उस कला का उपयोग वो यहाँ पर नहीं दिखा पाएंगे। अगर उस कला का प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे जो कि तुक्का मारने की आपके अंदर अद्भुत कला है, तो यहाँ पर आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इंडियंस के अंदर तुक्का मारने की कला कूट कूट कर भरी हुई है, और इस पर कंट्रोल रखना हमारा बस में नहीं रहता। बट
बट फिर भी आपको उसी लेवल का कंट्रोल रखना होगा जैसे कि वेलकम मूवी में उदय शेट्टी भाई ने किया था, कंट्रोल उदय कंट्रोल। अगर आप कर लेंगे उस लेवल का कंट्रोल तो आई होप आप इस तुक्का मारने की कला के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वेलकम मूवी में उदय शेट्टी भाई ने मर्डर करने से अपने आप को कंट्रोल कर लिया था ये बोल करके। तो आप भी थोड़ा ट्राई कीजिएगा, आई होप आप इसको रोक सके। इसके बाद यहां पर दोस्तों बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में। तो ये जो आपका सिलेबस है कुछ इस प्रकार का होने वाला है। जो आपका मैंने आपको भाग 1 बताया है जिसमें कि आपके 150 क्वेश्चन होंगे, उसके लिए आपको 150 नंबर दिए जाएंगे। इसका जो पैटर्न है वो कैसा रहेगा, तो इसमें दोस्तों भारत का सामान्य ज्ञान लगभग आपके 50 अंक यानी कि 50 क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम के अंदर। छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए आपके 50 क्वेश्चन होंगे, छत्तीसगढ़ी से 10, गणित से 10, अंग्रेजी से 10 और हिंदी से 20। ये आपका पूरा यहाँ पर सब्जेक्ट का जो आपका एग्जाम है उसका पैटर्न होने वाला है। फिर जो आपका भाग 2 है इसमें होगा शुद्ध लेखन जिसको आप इमला बोलते हैं और इसमें आपको 50 अंक मिलेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों जानते हैं आपके सब्जेक्ट वाइज टॉपिक के बारे में। जैसे कि जो जनरल नॉलेज है इसमें जो आपके टॉपिक्स होंगे जिनसे आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे, तो इसमें बेसिकली जनरल नॉलेज में कुछ भी आता है, बट फिर भी जो आपका फोकस रहेगा वो आपका हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक स्कीम, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च etc। ये वो सभी टॉपिक्स है जिसमें कि आपको ये बोला जाता है कि आपको इनके लिए कोई भी स्पेशल स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आपके आसपास पिछले 5-6 महीने के अंदर इन फील्ड में क्या कुछ घटा है उसके ऊपर आपने नजर बनाई है या फिर आपने पढ़ा है या फिर आप पढ़ लोगे तो आपको इसके लिए ज़्यादा स्पेशल स्टडी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आएगा जो आपका जनरल इंग्लिश है, वो तो इंग्लिश में आपको बोला जाएगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, कॉम्प्रिहेंशन एट इट्स करेक्ट यूसेज। ये आपके टॉपिक्स रहेंगे जहां से आपके इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। फिर जो आपकी हिंदी है, हिंदी में आपके वर्तनिका की सामान्य अशुद्धियां तथा शब्दों के शब्दरूप, शब्दों के स्त्रीलिंग, बहुवचन, किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन, मुहावरा व उनका अर्थ, अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप, विलोमार्थी शब्द, समानार्थी व पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कहावतें व लोकोक्तियां के अर्थ, संधि विच्छेद, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, रचना एवं रचयिता आदि। ये आपके हिंदी के टॉपिक्स होने वाले हैं। इसमें मैथ के भी कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि जनरल मैथ के ही आपके होने वाले हैं, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं 10 अंक आपको उसके लिए दिए जाएंगे। ये हुआ आपका जो भाग 1 है उसका पैटर्न एंड सिलेबस। अभी जो आपका भाग 2 है शुद्ध लेखन, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं जहां पर आपको जानकारी दी गई है। अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जानकारी देख रहे हो तो आप यहां पर देख सकते हो कि भाग 1 में आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, 150 पर्सन होंगे, 150 नंबर आपको दिए जाएंगे। फिर जो आपका भाग 2 है इसमें आपको 50 अंक मिलेंगे। ये जो भाग 2 है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए कि इसमें बेसिकली होने वाला क्या है और किस तरह से ये काम करेगा। तो इसमें यहाँ पर आपको ये बोला है कि द्वितीय चरण भाग 2 शुद्ध लेखन इमला के अंतर्गत अभ्यर्थी को इमला लिखना होगा, यानी कि आपको इमला लिखना है, कोई आपको बोला जाएगा कुछ और वही आपको लिखना होगा। इसमें कहा है कि आपको शुद्ध लेखन के 200 शब्द यानी कि 200 शब्द आपको उसके अंदर लिखने हैं। और यहाँ पर आपको बोला कि प्रत्येक अशुद्ध शब्द यानी कि अगर आप कोई भी शब्द गलत लिख देते हैं तो आपको 0.4 अंक काटा जाएगा। काट छांट या ओवर राइटिंग पर भी 0.4 अंक काटा जाएगा। यानी कि अगर आप कोई शब्द लिख देते हो और फिर उसको गलत कट करके दूसरा शब्द लिखते हो तो उस पर भी 0.4 अंक काटा जाएगा, वो भी गलत में ही माना जाएगा। इमला लिखने के दौरान यदि कोई शब्द अभ्यर्थी द्वारा छोड़ दिया जाता है तो उसमें भी, यानी कि अगर आप जब इमला लिख रहे हैं तो और वहाँ पर इमला बोली जा रही है और आपसे जल्दबाजी में कोई वर्ड छूट जाए तो उसके लिए भी आपका माइनस मार्किंग होगा और 0.4 अंक काटा जाएगा। यानी कि ये इमला इतनी आसान नहीं होने वाली है जितना कि हमको इमला लगती है। अगर आप कोई गलत वर्ड लिखेंगे तब भी आपका 0.4 अंक काटा जाएगा, और अगर आप लोग ओवर राइटिंग कर देते हैं या फिर काट छाट करके दूसरा जल्दबाजी में वर्ड लिख देते हैं तो उसका भी माइनस मार्किंग होगा। और साथ ही अगर आप कोई वर्ड छोड़ देते हैं लिखना कोई जल्दबाजी में या फिर तेज अगर बोली जा रही है आप नहीं लिख पा रहे तो ऐसे में भी आपका 0.4 अंक काटा जाएगा। तो काफ़ी हार्ड ये इमला होने वाली है। आई होप आपको यहाँ पर इसके बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपका कोई सवाल कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और अगर कोई भी सवाल है वो आप पूछ लीजिएगा। एंड जैसा कि मैंने कहा था कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।